अक्सर अत्यधिक बुद्धिमान लोगों को उन लोगों के साथ संवाद करने में कठिनाई होती है जो अलग-अलग संज्ञानात्मक स्तर पर काम करते हैं। अक्सर बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचते हैं। वहीं पे आम व्यक्ति उसी चीज़ को सिर्फ सरफेस लेवल पे ही देख पाता है। इसीलिए आम इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंस लोगों को कई बार घमंडी समझ लेते हैं या फिर अहंकारी भी समझ लेते हैं। और यही जो अंतर होता है वो सामाजिक दूरियों का कारण बनता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो अकेले रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेले रहना चाहते हैं या फिर उन्हें अकेले छोड़ दिया गया है। बस ये एक सामाजिक घटना है। आम इंसान सिर्फ सरफेस लेवल पे ही सोचता है और वहीं पे बुद्धिमान लोग बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचते हैं कोई भी चीज़ को। इसलिए उन दोनों के बीच बनती नहीं। और समाज में इंटेलिजेंस लोग कम ही होते हैं और इंटेलिजेंस लोग अपने जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं और आम लोग अपने जैसे लोगों को। इसलिए उनके बीच उतनी बनती नहीं। और बाहर से हमें भी यही लगता है कि इंटेलिजेंस लोग असल में अकेले रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई मामलों पर उन्हें गलत समझा जाता है, जैसे कि उन्हें बचपन में बेवकूफ़ समझा जाना, जैसे कि एडिसन को समझा गया था और आइंस्टीन को भी। उन लोगों को लगता है कि उन्हें कोई बीमारी है या फिर उन्हें कोई दिमागी समस्या है, जो वो इस तरह से सोचते हैं। कई इंटेलिजेंस लोग तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते और कई तो ड्रॉप आउट भी हैं और आज वो बिलियनर हैं। वो अकेले रहते हैं, नई नई आइडियाज़ पे काम करते हैं। कई बार वो अपने ही ख्यालों में डूबे रहते हैं। ये भी एक कारण है कि उन्हें अकेलेपन पसंद होती है। उनके लिए ये कोई डिस्कम्फर्ट नहीं बल्कि एक लग्जरी होती है, जहाँ पे वो खुद से बातें करते हैं, जहाँ पे वो खुद को समझते हैं और अपनी राय को साफ तरीके से जाहिर करते हैं खुद से, जो कि उन्हें नकारता नहीं, उन्हें नीचा नहीं दिखाता और न ही उन्हें अकेलापन महसूस करवाता। खुद से बात करने पर इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है और इससे हमें और ज़्यादा गहराई से सोचने में भी मदद मिलती है। ये भी एक कारण है कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। वो अपनी काम में और अपनी सोच में इतनी ज़्यादा डूबे होते हैं कि वो आपको समाज से अलग नज़र आएंगे। वो आपको समाज से हटके नज़र आएंगे। जैसे कि समाज में एक आम व्यक्ति किस चीज़ पे ध्यान देता है? अपनी रोज़मर्राओं के काम पर। उन्हें खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह होती है। वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अकेले रहता है। वो खुद के बारे में सोचता है। कई तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी होते हैं, लेकिन ये कोई गलत बात नहीं होती। ये बस ऐसा है जैसे कि अपनी एनर्जी को एक जगह पे लगाना दूसरे जगह से हटा के। अगर आप एक एनर्जी को जो कि एक सीमित मात्रा में है उसे अलग अलग जगह जगह अगर लगाते हैं तो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता। लेकिन आप उसी ऊर्जा को अगर एक जगह लगाए तो रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। और ये भी एक कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अकेले रहते हैं और अपनी ऊर्जा को वो सोचने में और अपनी बुद्धि को और बेहतर करने में लगाते हैं। हालांकि उन्हें ये पता नहीं होता, ये सबकॉन्शियसली करते हैं। और कुछ लोग ये जान के भी करते हैं, जिनके पास जानकारी होती है कि ऐसे करने से ऐसा होगा और इससे हमारी ऊर्जा बाकी चीज़ों से हटके एक चीज़ पे लगती है और हम उस पार्टिकुलर स्किल पे मास्टर कर पाते हैं। और इसी को फोकस भी कहते हैं। फोकस से कुछ हासिल करना
आप अपनी सारी ऊर्जाओं को अलग अलग जगह से हटा के सिर्फ एक जगह पे लगाते हो, एक जगह पे उसको फोकस करते हो। जैसे कि जैसे कि सूरज की किरणों को एक लेंस से फोकस करके पेपर को जलाना। ऐसे ही अपनी ऊर्जाओं को एक जगह पे लगाना और उस पे काम करना, इसी से अच्छा रिजल्ट आता है। इसी से हम और गहराई से किस चीज़ों के बारे में जान पाते हैं जो कि नॉर्मल रूप से हम नहीं जान पाते। ये भी एक कारण है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति अकेले रहते हैं, और यही कारण है कि वो आम लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। उनकी क्षमताएं आम लोगों से ज़्यादा होती है। वो केंद्रित रूप से अच्छे से काम कर पाते हैं किसी एक चीज़ पर, और यही उन्हें आगे ले जाती है। ऐसा नहीं है कि उनके पास समय नहीं होता, बल्कि उनके पास समय होता है, लेकिन वो समाज की जगह उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो कि ज़रूरी है। जैसे कि गप्पे लड़ाने से अच्छा है कि वो चीज़ करना जो कि ज़रूरी है अभी के लिए और भविष्य के लिए भी। इसीलिए कई मामलों में जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो इंटेलिजेंस लोग होते हैं, वो भविष्यवादी भी होते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि आशावादी, जो कि भविष्य में आने वाले आशाओं को देखते हैं और उनके लिए वो काम करते हैं, ताकि आज का प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर भी बेहतर हो सके। नेक्स्ट जनरेशन को कुछ वैल्यूबल मिल सके, कुछ विशेष मिले, कुछ ज़्यादा अच्छा, कुछ बेहतर, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को और आगे ले जाए, हम बौद्धिक रूप से और ज़्यादा विकसित हो सके। और ये वो करते हैं अकेले।